आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं अबुल नसर इकबाल। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? दरअसल पिछली बार यानी 2018 में सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन 15 साल बाद की वापसी 15 महीने में ही खत्म हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार की विदाई करा दी। अब 2023 में चुनाव होने में कम वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए जोरदार ताकत लगा रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने बीमारू से बेमिसाल राज्य का सफर तय किया है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान 2003 से 2023 के तहत प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 20 साल स्वर्ण काल साबित हुए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव डालने का काम 20 साल में हुआ है। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे प्ले हुए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधा कमलनाथ पर भी। कमलनाथ जिन पर अभी एफआईआर भी हुई थी, कमलनाथ वही कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके साथ कई और नेता भी जिन पर एफआईआर करवाई गई। बीजेपी के कई नेताओं ने 41 थानों में एफआईआर हुई। 50% कमीशन का आरोप उन्होंने लगाया था कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार है। इसी को लेकर उन पर एफआईआर भी हुई और आज अमित शाह के निशाने पर थे कमलनाथ। उनके शासन में हुए घोटालों को भी अमित शाह ने आज गिना दिया। मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया कि अगला चुनाव है वो बंटा धार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता की आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गरीब कल्याण महाअभियान है क्या, जिसे लेकर बीजेपी ने इतनी बड़ी तैयारी की है। मध्य प्रदेश के उन 1,36,00,000 लोगों को ब्रांड की तरह पेश किया जाएगा जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें घर घर तक
पहुंचाया जाएगा। तो यह आंकड़ा 1,36,00,000 लोगों का है जो इस शासन में, यानी मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, उस शासन में 1,36,00,000 वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। अब गरीबी रेखा से वो बाहर आ गए हैं और उसी को लेकर अब प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा कि किस तरह से सरकार ने इन गरीबों के लिए काम किया। गरीब उत्थान योजना जो है प्रधानमंत्री की, उसको घर घर तक पहुंचाने का ये काम अब किया जाएगा चुनावों के मद्देनजर। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने टारगेट किस तरह से सेट किया है, अब वो आपको दिखाते हैं। 3 दिन के अंदर सभी संभाग में केंद्रीय और राज्य के मंत्री रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करेंगे, यानी ये रिपोर्ट कार्ड जो अभी बता रहे थे गृह मंत्री। 4 दिन तक जिला स्तर पर भी रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। विधायक, मंडल शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष हर रविवार कम से कम 20 घरों में ये रिपोर्ट कार्ड बांटेंगे। बीजेपी सदस्य बनाने के लिए 7,230 पर मिस्ड कॉल करवाएंगे, ये नंबर है। लोगों से घर पर एमपी के मन में मोदी स्टिकर लगाने का आग्रह भी करेंगे। तो ये एक प्रचार का तरीका है जिस तरह से घर घर जाकर बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के नेता, एमपी, एमएलए सब इस काम में लगेंगे। जो संगठन के लोग हैं वो इस काम में लगेंगे और घर घर जाकर लोगों से एक तरह से प्रचार की ये बीजेपी की शुरुआत है। वहीं बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं बची, जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र